खाबा गांव एक विरासत। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। जैसलमेर इतिहास की नज़र से मैं आज खाबा गांव के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसलमेर में पालीवाल के 84 गांव में से एक है खाबा गांव। जब कुलधरा के साथ वह दर्दनाक हादसा हुआ तब खाली होने वाले गांव में से एक था खाबा। 200 साल पीछे चलें तो इतिहास के अनुसार पाली मारवाड़ गौड़ ब्राह्मण सन 1291 के आसपास श्रावणी पूर्णिमा के दिन जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध का सामना करते हुए धर्म की रक्षा और जातीय स्वाभिमान के लिए पाली का परित्याग कर कहीं और चले गए थे। अपने पूर्वजों के बलिदान और शौर्य की याद में आज भी पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को आती है। पाली की रियासत छोड़कर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत में आकर बसे। पाली वालों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय भी था। व्यवसाय के लिए अक्सर वे जैसलमेर के रास्तों का प्रयोग करते थे। इसीलिए पाली छोड़ने के बाद उन्होंने जैसलमेर को अपने आवास के रूप में चुना। पाली वालों ने सर्वप्रथम रियासत की ओला ग्राम में कुछ समय के लिए विश्राम किया और बाद में यज्ञ से शुद्धिकरण किया। सभी पालीवाल अपनी अपनी भूमि खरीदकर अपने अपने गांव या खेड़े में बस गए। इन्हीं 84 खेड़ों में सबसे संपन्न और समृद्ध गांव में से एक था खाबा। जैसलमेर से करीब 35 किलोमीटर पालीवालों की संस्कृति का प्रतीक खाबा गांव है। इसकी स्थापना हरिजल पालीवाल ने की थी। इस गांव में 3000 मकान केवल हरिजल पालीवालों के थे। यह सबसे बड़ा गांव था। हरिजल पालीवाल महारावल के राजगुरु भी रहे थे। गांव की संरचना कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि मकान एक कतार में होकर 4 दीवारी जैसे लगते थे। मकानों की शोभा और बनावट को देखकर किसी चारण कवि ने खूब कहा था, काबा खूब फबियो हरजाला हरि मंदिरों, कोट बाजार सज्जियो रावल राजधानी लजी। इस गांव के चारों ओर खड़न आए हुए हैं। खाबा गांव के पीछे ही बुझ झील दिखाई पड़ती है, जो कि करीब 20 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसमें लगभग 9 खड़ीन है। खड़ीन क्या होता है? खेतों के किनारे पाल बांधकर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और यह इकट्ठा जल खेती की जमीन को पर्याप्त नमी देता है या नम बनाए रखता है। यह फसल पैदा करने की एक परंपरागत तकनीक है। मरुस्थल जैसे प्रदेश में जल संग्रहण की यह काफ़ी प्रसिद्ध तकनीक है। समृद्धि और संपन्नता के चरम पर पहुंचे इन गांवों की सभ्यता और संस्कृति किसी आधुनिक शहर की बनावट, नगर बनावट से कम नहीं है, लेकिन आज यह सब वीरान पड़ा है। यह भारत की भूतिया जगहों में से एक है। इसी वीरानेपन और खंडहरों को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। कुलधरा की तरह खाबा में भी रूहानी ताकतों को महसूस किया जाता है। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ तो कभी किसी के रोने की आवाज़। सूरज ढलने के बाद यहाँ पर पर्यटकों का जाना मना है। मरु महोत्सव के दौरान यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।